हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक। परसेंटेज प्रतिशत फाउंडेशन कोर्स ऑन कंप्लीट अर्थमेटिक प्री प्लस मैथ्स। अपन ने प्रैक्टिस शीट जो दे रखी है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। जो प्रैक्टिस शीट दे रखी है उसके अपन 1 से लेकर 25 तक है टोटल। उसके अंदर जो है शीट के अंदर वो आई थिंक 100 के करीब क्वेश्चन दे रखे है ना। तो अपन 100 पहले 25 कर लेते हैं, उसके बाद 25 कर लेते हैं और 4 वीडियो के अंदर ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी 100 तक के क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि 25 × 400 होता है, ठीक है। ओके, देखो सबसे पहले अगर बात करें अपन पहले नंबर क्वेश्चन की, तो 80 के 4/5 और 650 के 4/5 परसेंटेज के बारे में बताना है कि इनके बीच में कितने का डिफरेंस होता है। तो ये तो डायरेक्ट ही अपने पास में क्या करना है, कैलकुलेशन है बस, और कुछ भी नहीं है। 80 × 4/5 माइनस में 650 के 4/5, तो 4/5 हो गया। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो ये देखो, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 16×5 80 होता है, 16×4 64 होता है, 64 हो गया माइनस में। ये अगर अपन बात करें तो 1 0 से, तो देखो 1 0 कट गया। अब 5 13×5 कितना हो गया, 65 हो गया। 13×4 कितना हो गया, 52। लेकिन 5.2 माइनस हो क्योंकि नीचे एक जीरो भी तो है ना। और ये सोल्व होने के बाद कितना आएगा, 58.8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। दूसरे की बात करें तो ये देखो, दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से 25% और 40% अपने पास में कम दे रखी है। तो अपने को बताना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। तो आप एक बात मानो कि कोई तीसरी संख्या सी है, मान लो उसका वो 100 है, तो पहली संख्या कितनी कम है, पहली संख्या 25 कम है मतलब 75 होगी ना। और बी 40 कम है मतलब 60 होगी। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 75 जो है वो 60 का कितना प्रतिशत है, बस के परसेंटेज मान लो, और क्या है। इसके अंदर आराम से हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 750/6 बराबर में के, ये अपने पास वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सा किसका डिवाइड हो जाएगा, 3 का भी हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा चला जाएगा कहने की बात है। तो 1 आ गया और ये 125 आ गया, आया कि नहीं आया, 12 6 72 3 5 आ गया, ठीक है। ऑप्शन डी अपना राइट हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ाया जाए और हर 10% की कमी की जाए तो भिन्न को 6/7 हो जाती है। ओके, अब अपने को बताया गया है कि 100x और 100y मानना है हमेशा ही, जब भी ऐसा बोले, क्योंकि कट पीट के तो x/y बचेगा अपने पास में। अब इसको 20% बढ़ाया जाता है, प्लस का 20% कर दिया गया, और इस वाले को 10% अपने पास में कम किया गया है। तो बताओ हमारे पास में ये कितना हो गया, 120x हो गया, और ये हो गया अपने पास 90y। जितना कैंसिल आउट होता है काट दो अपने पास में, तो ये बच गया 3×4 से कटेगा तो 4x प्लस अपॉन में 3y, और बराबर में ये कितना हो गया, 6/7 हो गया। अब x अपॉन y बताना है अपने को, और कुछ भी नहीं करना। तो 18/28 हो गया, 18/28 आ गया अपने पास में। मूल भिन्न जो अपने को बताना था वो कितना हो जाए, काट दो। 9 × 2 18 होता है, 14 × 2 28 होता है। तो ऑप्शन डी, सॉरी बी अपने पास में राइट हो जाएगा। बी वाला जो है अपने पास में वो राइट हो जाएगा। ओके, कोई बात नहीं, बी वाला राइट हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि ए बी से 24% अधिक है और सी ए के बी के योग से 25% कम है, तो सी ए के योग से कितना अधिक है, क्या कुछ बताने। देखो ए अपॉन बी की बात करते हैं सबसे पहले। बी अगर 100 मान लिया तो ए कितना है, 124 है, और दोनों का टोटल सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपने बोला 224 है। इसने बोला है कि सी की बात करें तो ए प्लस बी के योग से, ए प्लस बी का योग कितना है, 224 है। ए प्लस योग से 25% कम है। 224 का 25% कम का मतलब कितना हो गया, 25 होता है 1/4, तो ओनली 3/4 वैल्यू दे रखी है। एक बार काटना पीटना, एक बार करना, देखना कितना आता है इसको। तो आपने बोला 4 से अगर काटा तो 5 चौक 20, 6 चौक 24 आएगा, 6 × 3 18, 5 × 15 168 आ गया। तो ये सी की वैल्यू 168 आ गई। सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखो ये कितने का डिफरेंस आ रहा है अपने पास में, तो आपने बोला 44 का डिफरेंस आ रहा है। कितने के ऊपर आ रहा है, 124 पे आ रहा है, मल्टीप्लाई 100 कर दो। तो 11 चौक कितना होता है, 44 होता है, और ये 31, यानी 1100/31, ये अपने पास आ गया। अब अगर 31 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 93 आएगा। तो 3 तो अपने पास आएगा ही आएगा। फिर कितना बच जाएगा अपने पास में, तो आपने बोला 17 बच गया, 170 फिर आ गया। अब 31 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 15 यही आएगा। 31 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 3 18, ये ज्यादा निकल गया किससे, 170 से, तो ये 5 आ गया अपने पास में। फिर अपने पास कोई वैल्यू बचेगी, तो चौथे का जो ऑप्शन है अपने पास में वो राइट जो होगा ना, वो हो जाएगा ए वाला, यानी 35.5। एक बार चलो देख लेते हैं, 170 और 100 इसके बीच में कितने का डिफरेंस आ गया, तो आपने बोला 15 का डिफरेंस आ गया। 15 का 150 बन गया अपने पास में। और आई थिंक, बट मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यार, और नहीं है तो फिर सही होना चाहिए आंसर तो अपना। अगर अपन 25% कम करते हैं
तो 224 का 3/4 हिस्सा कितना आएगा? 168 ही आएगा। 168 और 124 के बीच में डिफरेंस कितने का हो गया? 44 का हो गया। 124 का डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो मतलब इसका आंसर जो आएगा ना वो 35.48 के समथिंग आएगा, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेट बोला गया ए के अंदर। कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि फोटोग्राफ में पीएच के स्थान पर एफ को एक बार एफ को क्या एफ लिखा जाता है तो बताओ कितने की कमी कर दी। अब बताओ पीएच यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, टोटल कितने वर्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल वर्ड थे अपने पास में 10। लेकिन 10 से इन्होंने देखो 2 यहाँ से उड़ा दिए, 2 यहाँ से उड़ा दिए, 4 उड़ा दिए क्या? तो हमारे पास में अच्छा 4 तो उड़ाए लेकिन उनपे एक एफ तो लिखा ना। अब पीएच किस जगह मान लो एफ लिख दिया, यहाँ पर एफ लिख दिया, तो 2 तो अपने पास फिर भी कमी आ रही है, मतलब 8 अब बन रहे अपने पास में। तो 8 अब आ रहे हैं, 10 पहले थे, बटा में 100 हो गया। तो ये तो हो गया टोटल ऑल ओवर, यानी अब 80% बचा, तो कमी कितने की आ गई? 20% की आ गई, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगर या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपको माइनस का 2 करना पड़ रहा है, तो 2 कितने पे चेंज हुआ है? 10 के ऊपर हुआ है, मल्टीप्लाई 100, तो 20%, ऐसे बता दो, एक ही बात है। नेक्स्ट है ए और बी का 140% है। एक बार देख लेते हैं क्योंकि शीट ये पहले वाली से आंसर क्वेश्चन मैंने उठाए थे। 140% है, 65% है, 128 है, तो सी ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि ए बी और सी को अगर 100 लेते हैं तो सी का 65% कितना आएगा? ये 65 आएगा। 65 का 140%, अब 65 का 140 एक बार यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख लो कितना हो जाएगा। तो 10 से तो 10 कट गया अपने पास, ये 13 × 5 65 हो गया, नीचे 2 एक और बचेगा, वो 13 7 91 हो गया, 91 हो गया क्या ये वाली वैल्यू? लेकिन 65 का 140%, ठीक है, गलत बात तो इसमें भी नहीं है। अब आपको करना क्या है? तीनों को ऐड करना है। तीनों को ऐड करोगे हमारे पास में तो वैल्यू कितनी आएगी? 5 1 6 6 6 12 13 14 15 16 166 आ गई। 166 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? ये गड़बड़ है भैया, 12 दूनी 5 1 6 6 15 156 256 आएगा ना ये। दो सौ छप्पन आएगा, और 256 की वैल्यू 128 दे रखी है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक की वैल्यू करेंगे तो ये इसका डबल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो एक की वैल्यू आधी है, तो इसने बोला है सी कितना आ गया? 100, उसमें से 2 घटाओ, 91 का डबल कितना हो गया? 9 × 18 182, फिर 2 भी ऐड करो, 65 का डबल कितना हो गया? 130, तो ये आ गया 230 माइनस में 182 कितना हो गया? एक बार बताना आप। 8 2 10 8 1 9 10 4 और 48 आ गया अपने पास में। लेकिन इसने क्या बोला है कि एक की वैल्यू आधी है, तो 48 की वैल्यू कितनी आएगी? 24 आएगी। आप ये भी कर सकते थे कि पहले सी का हाफ करते, 2a का हाफ करते, 2b का, लेकिन यहाँ हाफ करते तो पॉइंटों में आते, इसलिए अच्छा पहले पूरी कैलकुलेशन कर दो फिर हाफ कर दो पूरे का पूरा। नेक्स्ट है 50% ऑफ x - 1, ये जो भी दे रखा है, फिर x की वैल्यू बतानी है, तो परसेंट का 0 से 0 कट गया, यहाँ पे आया कितना? 5x - y बराबर में 3x + y। अब देखो 3x 5x कितना हो गया? 2x हो गया, और 5y 3y कितना हो गया? 8y हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 4y आ गया। x का कितना प्रतिशत y है? अब आप खुद देखो, अगर y 1 लेते हैं तो x 4 गुना आएगा, यानी 25% है अपने पास में। समझ रहे हो ना 4 गुना का मतलब? आप ऐसे भी समझ सकते हो कि x मेरे पास में, अगर मैं y की वैल्यू सपोज दैट 4 लेता हूँ या फिर 25 लेता हूँ, तो x कितना आता है मेरे पास में? 100 आता है, तो 25 100 का कितना होता है भाई? 25% ही तो होगा। चलो नेक्स्ट बात करें, यदि y के 1/4 के 30%, ठीक है, y के 1/4 यानी 1/4 के 30%, 30/100 का 2.5 गुना ये होगा, का जो मान है वो बराबर है x के आधे, x का हाफ होगा कि 25%, यानी 25/100 के बराबर दे रखा है। एक्स वाई से कितने प्रतिशत कम अधिक है वो भी जो भी है वो बताना है, ठीक है। 2 0 से देखो 2 0 कट गए, 2 से ये कटा कितनी बार? 2 बार, फिर 2 इससे कटा कितनी बार? 15 बार। अच्छा मैंने दोनों तरफ 0 0 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये तो 250 बन गया, लेकिन यहाँ पॉइंट हट गया, ये कितना बनेगा? 10 10 5 × 2 10 5 × 3 15। कहने की बात है 3y बराबर में कितना हो गया? 2x हो गया। तो मैं बोलूँ कि x/y कितना होगा, तो आप कितना बोलोगे? 3/2। इसने बोला x y के कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, तो y का कितना है? y का पूरा y तो है ही है, इससे एक ज्यादा है, मतलब कितना हो गया? 100% प्लस में 50%, 150% हो गया क्या? मतलब 50% ज्यादा है। तो बस यही चीज दिखाने की कोशिश करनी थी। कैसे? ये भी कर सकते हो कि 1 पे 2 पे 1 ज्यादा है, तो 50% वैसे भी आ जाएगा, 50%। नेक्स्ट है, इन इनकम ऑफ A is 20% मोर देन दैट ऑफ B एंड इनकम ऑफ C is 64% द सम ऑफ द इनकम। तो बताओ क्या कुछ है, ठीक है।
ए और बी की बात करते हैं सबसे पहले। इसमें यार ऑप्शन के अंदर वो सही से नहीं था, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपन कर लेंगे आराम से। ए अपॉन बी कितना आएगा, बी की अगर अपन 100 लेते हैं तो ये 20% ज़्यादा है, तो 120 हो गया क्या। एंड इनकम ऑफ सी इज 64% लेस देन द ए ओ प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना हो गया, 120 हो गया टोटल सम। 64% का मतलब 36% तो वैल्यू दे रहा है ना अपने पास में। 10 से 10 कट गया, 36 को 12 से 12 छिकन 72, 7 आ गया, 12 36 36 37 38 39 40 41 43 432, यानी 43.2 आ रहा है। कितना आ रहा है अपने पास में, 43.2 आ रहा है अपने पास। तो इनकम ऑफ सी इज वोट परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए, ए से कितनी कम है अपने पास में, तो आप देख लो 8 और 9 10, 3 1 4, 6 4 10, 5 7 5 12, 76.8। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है ना वो बताया 76.8। कितने पे है, 120 पे, मल्टीप्लाई 100 कर दिया। 10 से 10 कट गया, तो ये आ गया 768 बटा में 12, 6 6 12 13, 13 और 8 कितने हो गए, 21, यानी 12 का पूरा प्रबार छिकन 72, 12 चौक 48, 64% आ गया अपने पास में। लेकिन इसके अंदर 34% दे रहा है, मतलब अपन ने कोई ना कोई गड़बड़ कर दी भैया। एक बार देख लेते हैं, 220 का 36% कितना आता है, अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ कर दी यार, यहाँ पे गड़बड़ ये कर दी कि यहाँ पे 79 आएगा। ठीक है, बाकी तो ठीक है, चलो कर लेते हैं अपन। ये कितना आएगा, 79 पॉइंट, रुको 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 रुको, 220 का 36%, यहाँ पे ये गड़बड़ की है, ये 43.2 नहीं होगा, 79.2 आएगा ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे गड़बड़ करके चल रहे हैं, इसको हटाओ फिर, जो भी है नीचे वाला भी हटा देते हैं। देखो हुआ क्या एक्चुअल में कि यह है 79.2। अब इसके बीच 120 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे 79.2 में अगर अपन 120 का डिफरेंस करें तो वो आता है 40.8। ये डिफरेंस किसके ऊपर आ रहा है, 120 के ऊपर आ रहा है। अब इसे अपन सोल्व कर लेते हैं, जो भी होगा अपने पास देखा जाएगा। जब अपन इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 34, काट दो इसको, 34% आएगा, और वही अपने पास में राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास में ए बी सी, तीन धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि ए बी का 65% और बी और सी का 40% है। ए बी का 65%, बी सी का 40% है। तो सी की वैल्यू अगर 100 लेंगे, वो सेम क्वेश्चन अपन ने किया था ना पहले, बस सेम टू सेम है, ये 65 हो गया। ए कितना है अपने पास में, अच्छा सॉरी 40% है, बी सी का कितना है 40% है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये 40% आएगा। अब 40 का 65% देखते हैं कितना होता है, कितना होता है 10 से 10, तो ये 26 आ जाएगा। अब सबका सम करना, तो आपने बोला ये टोटल सम आ जाएगा 166, 166 की वैल्यू 332 है, यानी एक की वैल्यू की बात करें तो कितना है, 2 है, इन्हें अब की बार डबल करना है। तो सी के बी और सी का योगफल करो, 140 हो गया का आधा, क्योंकि देखो पहले या तो पूरा ही निकालो, 140 का 15% निकालो, और पूरा आंसर है उसका दुगुना करना है, क्योंकि एक की वैल्यू 2 दे रखी है, आधा मत करना, आपकी बात गड़बड़ हो जाएगा। अब ये काट दो, 5 दिया 15, और ये पूरा कट गया, 42 आंसर आ गया। 42 का मतलब ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें एक्स वाई के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती, यानी एक्स ये दे रखा है, तो एक्स वाई की वैल्यू 1, यानी कांस्टेंट आ जाएगा एक। अगर x इतना बढ़ा, देखो x बढ़ेगा तो y की वैल्यू क्या होगी, कम। 28.56 का मतलब कितना होता है जानते हो आप, तो आपने बोला 2/7 होता है, यानी ये क्या हो गया, मतलब 7 से 9 हो गया भाई, ऐसे तो हुआ। लेकिन अब उल्टा चलना पड़ेगा y वाले को, 9 से 7 जाना पड़ेगा, 2 की तो कमी आएगी, लेकिन कितने पे आएगी, 9 पे आएगी, मल्टीप्लाई 100। अब बताओ 100/9 होता है 11.11, लेकिन ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 22.22 आ जाएगा। समझ में आई होप आपको आ गया, एक बार दोबारा देख लो। कहना क्या चाहता है कि x जो है वो चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है कि पहले 7 था, अब इंक्रीमेंट हो गया तो अब 9 हो गया। लेकिन y क्या बोलेगा, y बोलेगा भाई मुझे तो वापस आना है, मतलब अब मुझे y क्या है, 9 है, 9 से 7 की तरफ बढ़ना है, तो 2 की तो कमी आएगी, लेकिन वो कमी 9 के ऊपर आएगी अब की बार।
इसलिए अपन बता देंगे चीज। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है चिड़ियाघर की टिकट की बिक्री में 37 1/2, 37 का डबल कितना होता है? तो आपने बोला 75, 75 होता है 3/4, तो ये इसका आधा है तो 3/8, यानी 8 से कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? 11 का हुआ है। या फिर आप डायरेक्ट याद, आपको शायद पता होगा कि 3/8 होता है, तो 8 से 11 हो गया। टिकट की कीमत में 18 2/11, आप ये भी जानते हो ये एक्चुअल में क्या है? ये है अपने पास में 18.18, जो कितना होता है? 9.09, 1/11 का डबल। 1/11 का डबल मतलब 1/11 का डबल मतलब 2/11 की वर्दी होती है, यानी 11 से हो गया 13। अब ये तो देखो प्राइस थी, मतलब जो भी है बिक्री, जितनी मतलब टिकट बिक्री हो रही है, सेलिंग जो भी मान लो, और ये प्राइस थी भाई, कितने रुपए की बिकी और कितनी सेल हुई, उसका मल्टीप्लिकेशन तो आएगा ना टोटल, क्या एक्सपेंडिचर, मतलब जो राजस्व के अंदर जो अपने पास में चार्ज आता है, रेवेन्यू आता है, जिसे भी आप बोलते हो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो 11 इंटू 8 कर दिया, उसका रेशियो ले लिया 11 का 13 के साथ, तो 11 से देखो 11 कटेगा तो मोटा मोटी क्या आएगा? 8 का 13 के साथ आएगा, यानी 8 से कितना हो रहा है? 13 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है अपने पास? तो आपने बोला 5, कितने पे बढ़ रहा है? 8 पे बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। 4 इंटू 2 8 हो गया, 25 चौक 100 हो गया, 25 इंटू 5 125 का बटा 2 आ गया अपने पास, जो भी है वो पता चल जाएगा आपके पास। ठीक है, कोई इश्यू? आई थिंक कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। एक आयत की भुजा में 30% की वृद्धि होती है। 30% की वृद्धि का मतलब क्या हो गया? 10 से 13 हो गई। दूसरी में 9 से 1/11 की कमी आती है। इसका मतलब क्या हो गया? वापस ये क्या बन रहा है अपने पास में? 9.1/11 तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन 11 से क्या हो रही है अब? तो आपने बोला अब 11 से 10 हो रही है। भाई 11 से 10 ही तो हो रही है अपने पास में। अब दो साइड होगी अपने पास में, ये मान लो एक लेंथ है एक ब्रेथ है, जो भी है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होता है? एरिया होता है। हम जानते हैं जब अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 का 11 के साथ और 13 का 10 के साथ, ये काट दो तो ये रेशियो बन जाए कि 10 से कितना बन रहा है? 13 बन रहा है। तो इंक्रीमेंट तो भी हो रहा है कितने का? +3 का, लेकिन कितने पे? 10 पे, मल्टीप्लाई 100, तो कितना आएगा? 30% का इंक्रीमेंट हो गया साहब। लेकिन गड़बड़ कर दिया अपन ने। गड़बड़ क्या हुआ है वो देखना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, ये 11 से 13 हुआ है, तो ये 3/11 करो तो ये कितना बन जाएगा? 300/11 होगा, और 300/11 दुनिया जानती है, ऑप्शन सी करेंगे। कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे से अपन इन चीज़ों को कर रहे हैं। ठीक है, अगर देखो आपको फास्ट लग रहा है तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर लेना यार, चलता है इतना तो। लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर अपन ने फिर भी कोई गड़बड़। अच्छा अब के बाद, अच्छा 11 हो गया तो चेंज तो कम का होगा ना, 2 का हो जाएगा फिर चेंज। ये थोड़ा सा अपन, क्योंकि ऊपर नीचे चेंज होगा ना, पूरा ही हो जाएगा फिर ये। चलो इसे थोड़ा सा अपन सही से लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 11 से कितना हो रहा है? 13 हो रहा है, तो +2 का चेंज हो रहा है, 2 का चेंज 13 के ऊपर हो रहा है, तो टोटल सॉरी 11 के ऊपर हो रहा है, तो ये आ जाएगा 18 2/11। क्लियर जी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि चीनी की कीमत में 12.5%, 12.5 का डबल कितना होता है? 25, 25 होता है 1/4, तो ये 1/4 का याद है, तो 8 से 7 हो गया। यही तो बोलोगे, कमी आ गई अपने पास में। अच्छा कमी के बावजूद आयुष 30% की चीनी पर व्यय को बढ़ाता है। अब व्यय एक्सपेंडिचर कर रहा है, एक्सपेंडिचर 30% का क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है क्या अपने पास में? तो आपने बोला जी हाँ, 100 से 130 बना रहा है, तो ये तो मतलब तो टोटल पैसा खर्च कितना हो गया? ये अपने पास प्राइस होगी। अब इन दोनों का अगर डिवाइड होता है तो वो होता है कंजम्पशन। जैसे मान लो आपने 100 रुपए की चीनी ली और 20 रुपए किलो थी, तो आप क्या बोलोगे कि भैया 5 किलो आएगा, तो यानी 100 पर टोटल आपके पास जेब में कितना खर्चा और कितनी कीमत है, उस हिसाब से बात कर रहे हैं। 10 से 10 कट गया, ये आ गया 80 से 91, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये, 13 7 91। कितने का चेंज हुआ है ये बताना? तो आपने बोला 11 का चेंज हुआ है। 11 का चेंज किसके ऊपर हुआ है? 80 के ऊपर हुआ है, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, काट दो जितना करता है, 0 से 0, ये बन गया 110/8। अच्छा 110/8 का भी याद है, 55 इंटू 2 110 होता है, 55/4 हो गया। तो 5 का कुछ गड़बड़ है क्या अपने पास में? 4 का 4, गड़बड़ तो है यार, गड़बड़ तो है, गड़बड़ तो है। 8 से 7 हो गया, व्यय को बढ़ा दिया, 10 से 130 कर दिया, 80 से 13 7 91, 90, 11 का चेंज 80 के ऊपर। 1 सेकेंड ब्रो, एक बार देख लेते हैं भाई, इसका आंसर तो कुछ अपन कर रहे हैं उस हिसाब से हो रहा है यार। गड़बड़ तो है ना? चलो एक काम करते हैं, ये पता नहीं क्या गलती हो रही है मुझे तो। चलो एक काम ये करते हैं कि टोटल खर्चा 30% इंक्रीमेंट हुआ है,
और ये 12.5 की कमी होती है, तो माइनस का 12.5 हो गया, प्लस चीनी का नहीं पता क्या है तो एक्स मान लिया, यानी सक्सेसिव वाला अपन लगा रहे हैं जो भी है भाई, सक्सेसिव से आ जाए तो बढ़िया बात बन जाएगी ना अपनी। इस टाइप से बात कर लेते हैं। अच्छा, ये कितना हो जाएगा इस साइड आकर, 42.5 हो गया। और अगर हमारे पास में 100 में से 12.5 घटता है तो वैल्यू कितनी आती है, 87.5 आती है। मतलब यहाँ पे आएगा 87.5 एक्स बटा में 100, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब एक बार 42.5 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 87.5, इसको सोल्व करेंगे। हाँ, तो सक्सेसिव वाले से कर दो यार, उसमें गड़बड़ पता नहीं है आपको, तो आपने पोज करके देख लिया हुआ, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, छोड़ो, ये फॉर्मूला जो काम कर रहा है तो ये कर लेते हैं। चावल के मूल्य, बल्कि मेरी भी गलती है कि अपने को एक मेथड पकड़ लिया तो उससे उसके ऊपर रहना चाहिए, दूसरे पर भागना नहीं चाहिए। चावल के मूल्य में पहले 10% की कमी की जाए और बाद में इतने की वृद्धि की जाए तो बताओ 32% अधिक खर्च करता है। यानी पहला तो अपने पास में वही चीज़ आ गई, 10% की वृद्धि की है, सॉरी कमी की है, तो 9 से 9/10 हो गया अपने पास में। लेकिन फिर 22.22% की वृद्धि की है, तो देखो 1/9 कितना होता है, 11%, मतलब 11.11%, तो इसका दूगुना 2/9 की वृद्धि होती है, मतलब अब 9 2 11, टोटल हो गया 11/9। तो मोटा मोटी बात करें तो 11/10 हो गया, 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, ये प्राइस है। तो एक व्यक्ति 32% अधिक खर्च करता है, यानी इसके ऊपर अपन लिखें वो वाली, तो वो आता है अपने पास में 100 से 132, ये आएगा क्या, 25 चौक 100 हो गया, और 4×3 = 12, 4×3 = 33 हो गया। तो डिवाइड करना है बस, और तो कुछ भी नहीं करना। तो आई थिंक उसमें अपने को कुछ कोई ना कोई गड़बड़ तो चलो की होगी। अगर इसका अपन डिवाइड करेंगे तो कंजम्पशन पता चल जाएगा, 5 25/10 रेशियो 33/11। कितनी बार कटता है, एक बार काटना, 5 × 5 25, 10, यानी 5/2, और ये 3 और 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, तो 1 का चेंज हो रहा है, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई 100, तो 20% आ जाएगा। चलो ये तो ईजी था, कर लिया अपन ने। नेक्स्ट अगर अपन 16 की बात करें, 16 वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय इतना। ये देखो 14.28 जो भी होता है उसका कितना गुना है, 14 चौक 56, 4 गुना है, मतलब ये एक्चुअल में क्या है, 4/7 है। तो इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 7 से कितना करना है, 11 करना है। एक्सपेंडिचर ऑन राइस हैज टू बी कीप द सेम एज अर्लियर, फाइंड द रेशियो ऑफ। तो वापस इसको देखो, एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो इसको घटाना पड़ेगा, 4 ही घटाना, लेकिन अब की बार 11 पे घटाना, मल्टीप्लाई 100। ये कितना होता है, तो आपने बोला 9.09 होता है, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 36.36% आ जाएगा। और 36.36% आ गया, तो 16 का अगर आप देखोगे ऑप्शन, तो हमारे पास में मैं एक बार देख लेता हूँ 16 का अपने पास, लेकिन इसने पूछा है, इसने ओनली रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा है तो रेशियो तो 4/11 ही आएगा, कोई इसमें लोड वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर एक वस्तु की कीमत में 24% की वृद्धि होती है, खरीदी गई मात्रा में 20% की कमी हुई है, वस्तु पर खर्च की गई राशि का प्रतिशत वृद्धि या कमी बताओ कितना होगा। द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाय 20 एंड द क्वांटिटी ऑफ परचेज। ठीक है, 100 से 124 हो गई, और कितनी कमी की है, 20% की कमी की है, मतलब 100 से आपको 80 कर दिया आपने। तो खर्च कितना होगा, मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो काट लेते हैं जितना कटता है, 4×2 8, 5×2 10 हो गया, इसको काटो, 25 चौक 100 हो गया, 4×3 = 12, 4 का 4, और नहीं कटेगा, तो 25×5 125, 4 4×3 12, यानी 1 का चेंज हो गया। देखो कितने के ऊपर, 125 पे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो 25 चौक 100, 25×5 125, 4/5 आ गया, 4.5 कितना होता है, 0.8, यानी डिक्रीमेंट होगा डी का, मतलब जो भी है ऑप्शन आ जाएगा भाई, क्योंकि कमी आ रही है ना, एक की कमी तो आ रही है अपने पास में, तो डिक्रीमेंट तो दिख ही रहा है साफ साफ। नेक्स्ट बात करें कि ए की आएगी तुलना में 40% बी की कम है, ए का व्यय बी का व्यय से जो भी है। चलो इनकम की बात कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं, और शेविंग की बात कर लेते हैं, और ये चल गए ए और बी। अब जैसे अगर हम बात करें, थोड़ा सा देखो मेरा तरीका दूसरा रहेगा इस टाइप में, पर मेरा वाला मेरे को लगता है कि ठीक है, मैं फास्ट कर लेता हूँ। जैसे ए की इनकम मैंने 100x ले, ए की आय बी की तुलना में 40% कम है, तो अगर मैं पहले इसको ले लेता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, इनकम को मैं ये ले लेता हूँ कि इसकी मेरे पास 100x है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 60x हो जाएगी। ए का व्यय बी के व्यय से 40% के बराबर है, ए का जो व्यय है वो मान लो बी के व्यय के बराबर दे रखा है, तो बी का व्यय 100y ले लिया, तो 40% के बराबर, तो 40y हो गया। अब इन्होंने बोला कि ए की आय कितनी थी, 60x, बी के व्यय 100y का कितना परसेंट है, 105% है। बस यहीं से क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा। कैसे करेंगे, देखो 2 जीरो काटने हैं,
2 जीरो कट गए। अब 105, तो 5 105 होता है, तो 12 5 60 एक्स हो गया, 5 से काटा 21 हो गया। फिर कितने से काटोगे, 4 से 12, यानी कहने की बात है 4x की वैल्यू 7y के बराबर होगी। इसने बोला ए और बी के बचत का अनुपात बताओ। ए की कितना बचत होगा बताने के बाद, तो आपने बोला अगर मैं 20 कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों के अंदर, तो 3x माइनस में 2y बचेगा। ऊपर की बात कर रहे हैं, नीचे वाले की सेविंग की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो आपने बोला 100x माइनस वाई हो जाएगा। 20 5 कितना हो गया, 100 हो गया। बस यहीं पे आपका आंसर आ गया, 1/5। वाई अगर आप बाहर लोगे, ऊपर नीचे काट दोगे तो कितना बनेगा, क्योंकि x/y की वैल्यू अगर यहाँ से बात करें तो 7/4 होगी। तो 21/4 माइनस 2 बटा में 21/4, सॉरी 7/4 ओनली, 7/4 माइनस 1, ये कितना हो गया, 8 9 10 11 13/3 15, तो कुछ ऐसा कुछ आएगा 13/15। डी नंबर ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है। नेक्स्ट बात करें कि कॉलेज के अंदर कैसे क्या, समझ में तो आ गया ना। इसने शेविंग का रेशियो पूछा था, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो तभी तो वो शेविंग आएगी, और उनका रेशियो पूछा था, तो अपन ने फिर x/y ये निकाल लिया। यहाँ पे एक कॉलेज में एक लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना दे रखा है, ये बॉयज है अपने पास में, ये गर्ल्स है। नेक्स्ट है, यदि 30% लड़के और 40% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, तो कॉलेज में कितने प्रतिशत छात्रवृत्ति धारक नहीं है। देखो 30% लड़कियां तो 70% नहीं है, लेकिन 70% किसका, 3 का, क्योंकि लड़के पहले वाले थे ना अपने पास। 70% ऑफ 3 प्लस में 40% लड़कियां धारक है, तो 60% नहीं है, तो 60% ऑफ 4। अब इसका जो भी आंसर है वो निकालो। ऊपर आएगा 210 प्लस में 240 और बटा में आ गया 100, ये तो आएगा अपने पास में 1 0 1 0 1 0 4 1 5 2 2 4 45/10 आ गया, यानी 4.5। 4.5 तो वो लड़के हैं जो अपने पास छात्रवृत्ति धारक नहीं है, लेकिन प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत टोटल करना पड़ेगा। टोटल नीचे कितना आएगा, 7 मल्टीप्लाई 100 आ गया। थोड़ा सा सोल्व करो, 450/7 आ जाएगा। 7 6 42 हो गया, 42 30 7 चौक 28 64 के समथिंग। फिर डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। कोई इश्यू नहीं, आई थिंक अपन आराम से कर पाएंगे ये चीज। नेक्स्ट एक स्कूल के अंदर वापस देखो सेम क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत धारक नहीं है। 70 का कितना करना है, 4 करना है, मतलब 70% को तो मिल रही है ना, 30 को नहीं मिल रही, तो 30 का 4/100 इस टाइप से कर लेंगे। 75% लड़कियों को मिले, यानी 1/4 को, यानी 25/100 कर लो ताकि ये दिक्कत ना आए 5 का। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 120 और 125 245 हो गया अपने पास में, और बटा में 100 आ गया। तो ये कितना आ गया, 2.45, कितने के ऊपर, 9 के ऊपर, मल्टीप्लाई 100 कर दिया। तो ये तो 245/9 पूरा ही काट लो। तो देखो पॉइंटों के अंदर एक ही ऑप्शन आ रहा है, ये वाला। बाकी आप कर भी सकते हो, 9 दूनी 18, 6 बचेगा 65 आ जाएगा, 9 7 63, 2 बचेगा, 2/9 बच गया। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, 4 घटक ABCD दे रखे हैं, इनके वस्तु के निर्माण में लागत में जिसका अनुपात ये दे रखा है। देखो ये थोड़ा सा ध्यान से देखना कि इसने पूछा कितने का चेंज हुआ है, प्रतिशत परिवर्तन, तो अपन ओनली चेंज ही निकालेंगे। अब 4 का कितना परसेंट, 10% डिक्रीज हुआ है, तो 4 का 10% कितना होता है, 0.4, लेकिन डिक्रीमेंट आ रहा है माइनस। फिर 5 का 20%, 5 का 20% कैसे निकालते हैं, 20% 1/5 इस टाइप से निकालते हैं, तो प्लस का 1.0 आ गया, इन चेंज हो रहा है प्लस का। 6 का 30%, तो आप अगर इसे सोल्व करोगे तो 1.8 आएगा, लेकिन किसका, प्लस का। और 7 का 40% जो कि माइनस का आएगा 2.8। तो सब कुछ सोल्व करने के बाद ये माइनस के अंदर 0.4 ही बचेगा, और 0.4 जो चेंज हो कितने के ऊपर हुआ है, तो आपने बोला ये ऐड कर लो, 4 + 5 9, 9 6 कितने हो गए, 15, 15 और 7 कितने हो गए, 21, सॉरी 22, 22 हो गया ना, मल्टीप्लाई 100 कर दो। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, 40/22, 20/11, 11 1 11, 9/11। सी नंबर ऑप्शन हो गया, लेकिन डिक्रीज आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अपने पास में 22 नंबर वाला। ये गांव में 1000 पुरुष 900 महिलाएं 800 बच्चे थे, महामारी में कुछ लोग मरमुरा गए, तो बताओ जनसंख्या का प्रतिशत बताओ कितना होगा, मतलब जो सुरक्षित जनसंख्या है उसका प्रतिशत बताओ। टोटल लोग कितने हो गए पता है क्या, यहाँ पे टोटल ऐड करने पे 2700 लोग हो गए टोटल। लेकिन इसने शेप पूछा, तो देखो 30% तो मर गए, तो 70% तो बच गए। 1000 का 70% कितना होता है, 700 होता है। ये अपने को मन मन के अंदर करना है। 20% महिलाएं तो मर चुकी हैं, तो 80% बच गई, जो कितना होता है, 720 होता है। 10% बच्चे मर गए, तो कितने वो बच गए, 720 और बच गए। टोटल ऐड कर लो, 0 2 2 4 7 या 21, 2140, ये बच गए कितने के ऊपर, 2700 के ऊपर, मल्टीप्लाई 100 कर दिया। 2 0 से 2 0 उड़ा दिए, ये जो भी है 4 5 6 7 इसके अंदर डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद में जो आंसर आएगा वही अपना
राइट आंसर होगा, जो कि नंबर बी वाला है। ठीक है ना जी। नेक्स्ट बात करें, एक मेज और कुर्सी की कीमत 300 रुपये और 250 रुपये, यदि मेज की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है, यानी 300 का 25% इंक्रीमेंट हो गया, तो वो हो गया अब 4/5 या 6/5, 6/5 हो गया ना, इंक्रीमेंट हुआ है। तो 2500, अच्छा यहाँ पे भी गड़बड़ कर दिया, फिर एक सेकंड रुकिएगा। 25% होता है 1/4, तो वो 5/4 होगी। अच्छा, 300 को इससे काटो, कितनी बार कटेगा? 75 बार कटेगा। 5 × 5 25, 7 5 35 36, 375 रुपये नई कीमत आ चुकी है। कुर्सी की कीमत कितनी थी? 250, लेकिन 25% की कमी आ गई, तो अब 3/4 हो गया अपने पास में। अब 250 जो अपने पास में है, अगर इसका 3/4 जो भी करेंगे, तो ये आएगा 187.5। लेकिन इसने बोला है 25 तो मेज चाहिए, तो मल्टीप्लाई 25 कर दो, और 30 कुर्सियाँ चाहिए, तो 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। जो चैन अपने पास टोटल पैसा ही तो बताना है इसका, तो टोटल पैसा आराम से बता सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। 15,000 ऑप्शन आएगा, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, स्कूल के अंदर लड़कों और लड़कियों की संख्या का योग 400 है। ओके, यदि लड़कों की संख्या पी है, पी हो गई, ओके, प्लस में, तो बच गई कितने? लड़कियां कितनी होगी? 400 माइनस पी होगी, लेकिन लड़कियों की संख्या छात्रों की कुल संख्या का पी परसेंट है, तो 400 का पी परसेंट कितना आएगा? एक तरीके से कर लो, 400 का पी परसेंट, तो 4 पी आएगा ना, कट जाएगी 2 जीरो 2 जीरो। इसकी वैल्यू टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या 400 है, तो 5v की वैल्यू कितनी आ गई? 400 आ गई। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? 80 आ गई। और पी लड़के, इन्होंने लड़कों की संख्या तो पूछी है, तो 80 आ जाएगी मेरे पास, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है 25 नंबर, किसी वस्तु के मूल्य में 16% की वृद्धि हो जाती है, यदि कोई उपभोक्ता वस्तु का अपना व्यय पहले की तरह रखना चाहता है, तो कितना प्रतिशत की कमी? देखो 16% का मतलब कितना हो गया? 100 से 16 कर दिया, 100। लेकिन अब अपने को नीचे वापस जाना पड़ेगा, कमी तो फिर भी कितने की? 16 की करनी पड़ेगी, लेकिन 116 के ऊपर मल्टीप्लाई 100 हो गया। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 9 9 चौक 36, तो कहने की बात है 400/29 आ जाएगा। 29 या 23, 9 10 3 29 आना चाहिए। 29 तो एक के अंदर ही आ रहा है, ऑप्शन ए के अंदर, तो ये राइट हो गया। आई होप आपको 25 क्वेश्चन समझ में आ गए। देखो 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चन अपन कल डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। और ऐसे ही बस करते रहिए क्वेश्चंस। परसेंटेज के बाद अपन ऐसा ही बाकी अलजेब्रा डिस्कस कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर लिया, वो भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, बाय बाय।